समाज बंधुओं, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने आया हूँ। आपने स्टडी की होगी, स्टडी में एक विषय आता है इतिहास, हिस्ट्री। आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन वर्तमान जो समय है वो हिस्ट्री पढ़ने का नहीं है, इतिहास पढ़ने का इस समय नहीं है। इस समय इतिहास लिखने का है। हम लोग जो इस वातावरण में जी रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, इतिहास लिखो। अब पढ़ना बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ने की बारी नहीं है, इतिहास लिखने की, इतिहास रचने की बारी है। और आप अपने जीवन काल में जितना कुछ कर जाओगे, कल वो इतिहास बन जाएगा। इसलिए जो आपके सामने दिख रहा है उसमें आप सहयोग करने में पीछे मत रहिए। एक कोई इंसान मंदिर जाता है, भोग लगाता है, 11-21 का प्रसाद लेके जाता है, 11-21 में चढ़ाव भी चढ़ा देता है, फिर नमन करके वापस लौटता है। मुसलमान होता है, ज़कात में अगर कोई काम कर रहा है तो जब कोई वाहन चला रहा होता है, रात में मस्जिद आती है, कोई और कोई का स्थान आता है, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 पैसे, 5 पैसे डाल के जाता है। कोई ईंट का काम करता है, 1 ईंट, 2 ईंट, 5 ईंट डालते चले जाते हैं और शहर धीरे धीरे वहाँ एक बढ़िया सा मस्जिद खड़ी हो जाती है। आज आपको आते वर्ष यहाँ 5-7 साल हो गए, कितनी बार आप आ गए। हमारे जो मंच होता है, हमारे मंचासीन जो पदाधिकारी है उनका स्वागत समारोह में और दुपट्टा पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, बड़ा अच्छा स्वागत होता है। मैं आपसे पूछूं, आप जैसे आजीवन सदस्य कौन कौन हैं? हाथ खड़ा नहीं करवा रहा हूं मैं। आजीवन सदस्य कौन कौन हैं कि आप जब से आजीवन सदस्य बने हैं तब से आज जब मैं बोल रहा हूं तब तक क्या कभी आपने एक सदस्य बनाया है? जो हमारे छात्रावास का आजीवन सदस्य है उन्होंने कभी एक आजीवन सदस्य बनाया है कि हाँ मैं आजीवन सदस्य हूँ, भाई तुम भी बनो? क्या उसको मोटिवेट किया है? क्या आपने एक सदस्य बनाया है? अगर बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? क्या कारण रहा? आपके नित्य के प्रति काम करते करते, बिजनेस करते करते, अपना प्रतिष्ठान चलाते, मजदूरी करते करते आपने क्या एक सदस्य बनाया है? बनाया तो क्यों नहीं बनाया? कोई बात नहीं बनाया, लेकिन अब बना लो। जो आजीवन सदस्य है इस 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अपने प्रयास से 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य बनाकर दिखाओ। आप बोलते ही बोलते रहेंगे, करें कुछ नहीं। ये आप यहाँ बैठे हैं, माननीय गहलोत साहब ने जगह आपको दे दी, समाज के भामाशाहों ने ये जगह बना दी। क्या आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा कि आपने जो पैसा आज तक दिया है, ये भामाशाहों ने दिया है? ये बात स्थिति बैठी है छोटी देवी, अभी उस कार्यक्रम में आई और देखा इतना आलीशान सुंदर भवन बना है, मेरे समाज का है। घर जाकर देखो, कोई लाभ लश्कर नहीं है, खाट बाट नहीं है, जीने का टंग, एक कमरा 3 लाख रुपए में दे दिया। क्या हम लोग इनसे भी कमजोर हैं? एक और हमारे भंडारेत के थे, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, 4th क्लास शिक्षा विभाग में, अब दुनिया में नहीं है। उनकी श्रीमती जी को मिले गिरधारी जी भाई साहब और कहा कि उस बारे पति की याद में कमरा दे दीजिए, और राजी हो गई, एक कमरा बोल दिया, राशि भी आ गई। हम लोग माली समाज के बंधु क्या कर रहे हैं छात्रावास के लिए? क्या दिया है छात्रावास को आपने? माला पहनेंगे, स्वागत कराएंगे, समारोह में आएंगे और खाली हाथ चले जाएंगे। अरे रास्ते जाते जाते 5 रुपए तो मंदिर में चढ़ाई देते हैं हम। ये तो मंदिर है माता फूले का,
ये तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे समाज के बंधु बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, और कुछ तो चढ़ाइए यहाँ। जो महानुभाव सदस्य नहीं है या बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, आज तक आप क्यों नहीं बने सदस्य? हर बार आते हैं अब चले जाते हैं। इतने पुण्य के कार्य में भी आप 11,000 रुपए क्यों एक बार देने पड़ते हैं? और 2-2 पीढ़ियां आपके आदिवासी सदस्य रहती है, 2-2 पीढ़ियां आप भी रहेंगे और आपका जो बड़ा बेटा होगा उत्तराधिकारी वह भी आदिवासी सदस्य रहेगा। वैसे आदिवासी सदस्य 15 वर्ष की रहती है, सरकारी नियमों में से है 15 वर्ष बाद में आजीवन सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन हमने तो दूसरी पीढ़ी भी स्थानांतरित की है, उसके बड़े बेटे को आजीवन सदस्यता मिलेगी। फिर हम, हमारे दिमाग में नहीं आता इतना सुंदर भवन बना, इतनी बढ़िया जगह बन गई, हम भी तो कुछ करें। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो लोग आज तक आजीवन सदस्य नहीं बने, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप आजीवन सदस्य बनिए। अभी नहीं बनिए, कल बनिए, परसों बनिए, अपनी इच्छा से बनिए। यहाँ कूपन्स है, हमारा छात्रावास का वार्ड है सीताराम, ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं। आइए, और आपसे पैसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मांग रहा हूँ आपसे, आपके खुद की इच्छा होनी चाहिए। और जो आजीवन सदस्य हैं उन्होंने भी एक सदस्य, 2-2 सदस्य जरूर बनाने चाहिए। आने वाले 2 महीने में आपके प्रयास से हमारी सदस्य संख्या 500 के ऊपर जानी चाहिए। और अगले वर्ष 2024 में चुनाव है छात्रावास के, 1 साल बीत गया, 11 महीने बचे हैं। और मैंने देखा वो चुनाव का समय, चुनाव के 1 महीने पहले तक ही सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। और मुझे याद है, मुझे पता है अभी जहाँ से संदेश आ रहे हैं कि जब चुनाव होंगे ना तब लोग भागेंगे यहाँ, हमारे सदस्य ले लो। जब पहला चुनाव हुआ हमें पता है लोग 11,000 रुपए जेब में रख के लाए। उस दिन हमने वोटिंग से पहले तक 1 घंटे पहले तक सदस्यता बनाई थी और बहुत लोग सदस्य बन गए। अब की बार चुनाव है और सारे लोग लाइन में खड़े कर यहाँ वोटिंग किया उन्होंने। और अब की बार चुनाव होगा छात्रावास का, अभी भी राजनीति खड़ा बन गया था, बड़े बड़े लोगों ने सिफारिश की, अरे यार मेरे को दिलाना वोट। और हमारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे ना, उन्होंने गांव और गलियां देख ली, कहाँ बैठा हमारा सदस्य, ढाणी ढाणी देख ली। और अब की बार वो ढाणी वाले लोग 11,000 की सदस्यता लेने के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हर मालिक समाज का सदस्य सर्विस में आ गया, अच्छा व्यापार